तो वंदे भारत में आज बात होगी अमृतपाल की फरारी फाइल्स की। अमृतपाल फरार है पिछले 7 दिन से, जिसकी तलाश में पुलिस खाक छान रही है। उसको लेकर हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान बना लिया था, जिसमें उसका पूरा साथ आईएसआई दे रही थी। अब पूरे देश को भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी का इंतजार है। तो आज आपको दिखाएंगे अमृतपाल की फरारी फाइल्स। और शुरुआत में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालंधर से ये बड़ी खबर, जहां अमृतपाल का नया सीसीटीवी सामने आया है। ये फुटेज जालंधर से अमृतपाल एक बार फिर से नजर आया। मोटरसाइकिल का पंचर लगवाने के लिए अमृतपाल पहुंचा था। जुगाड़ी ठेले पर मोटरसाइकिल अमृतपाल लेकर आया था, उसका पंचर बनवाने के लिए। इससे पहले भी लास्ट लोकेशन के साथ एक और तस्वीर हरियाणा से सामने आई थी अमृतपाल की, और अब जालंधर से ये तस्वीरें। इस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये नई तस्वीरें थोड़ी धुंधली जरूर हैं, लेकिन इसमें नजर आने वाला और कोई नहीं बल्कि भगोड़ा अमृतपाल है, जो अपनी बाइक का पंचर ठीक करवाने के लिए पहुंचा था, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस की टीम इस वक्त लगी हुई है। और बार बार अमृतपाल इसी तरीके से सीसीटीवी के जरिए नजर आ रहा है। दूसरी बार उसकी तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे ठेले पर अपनी बाइक को वो लेकर आता है, और उसके बाद पहली तस्वीर आप देखिए, बाइक का पंचर बनवाने वाला और कोई नहीं बल्कि भगोड़ा अमृतपाल ही है। वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल फरार है, जिसके उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका है, और इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच अमृतपाल के नापाक इरादे का पता चला है। वो अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था, साथ ही खालिस्तानी करेंसी, फ्लैग समेत तमाम चीजें भी उसने बना रखी थी, जिससे साफ हो जाता है कि अगर समय रहते अमृतपाल के मंसूबे का पता नहीं चलता तो यह बहुत खतरनाक साबित होता। अमृतपाल, जिसके मंसूबे खतरनाक, आईएसआई का मिला साथ, तब बनाया हाहाकारी प्लान। हथियारों की ट्रेनिंग करता था युवाओं का ब्रेन वॉश। अमृतपाल फरार है, जिसका पीछा पुलिस कर रही है। हर दिन भगोड़े के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि वो किस तरह दुम दबाकर भाग रहा है। ऑपरेशन अमृतपाल का 7वां दिन है, लेकिन इस 7वें दिन में भी अभी तक पंजाब पुलिस को अमृतपाल की कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है, ना ही अमृतपाल के बारे में पता चल पाया है। लेकिन इस बीच अमृतपाल के कई सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अमृतपाल हरियाणा से लेकर के पंजाब तक किस तरह से अपने आप को छुपाते हुए भागते नजर आ रहा है। वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, जो भगोड़ा है, उसके भागने का एक वीडियो मेहतपुर पर जियान से सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अमृतपाल जुगाड़ू गाड़ी से जा रहा है। अमृतपाल ने इस जुगाड़ू गाड़ी से काफी लंबा सफर तय किया। हाई अलर्ट के बाद भी पुलिस लाठी पीटती रही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर सकी। सर मैं रेडी चलाਉਣਾ मोटरसाइकिल वाली। हाँ जी। ਜਦੋਂ मैं अपने घर तो ਮਹਿਤਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਦਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰੇਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੀ। ठीक है। अमृतपाल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी देखा गया। वहां के भी सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। शाहाबाद में अमृतपाल छाता लेकर चल रहा है, उसके आगे उसका साथी पपलप्रीत मुंह छिपाकर चल रहा है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र बस स्टैंड का वीडियो सामने आया, जिसमें अमृतपाल अपने एक सहयोगी के साथ दिख रहा है। केस पंजाब का था, हमारे पास सूचना आई थी। हमने जो प्रीलिमिनरी पूछताछ करके पंजाब पुलिस को इंटीमेट कर दिया था और उन्होंने आके कल सुबह पूछताछ की और एक लेडी को, बलजीत कौर को अपने साथ ले गए। बाकी जो कोऑर्डिनेशन के लिए उनकी टीम अब भी यहाँ है, उनकी जो मदद हो सकती है वो की जा रही है। सर कुरुक्षेत्र में भी काजल पिपली से बस सकता है हरिद्वार के लिए कोई सीसीटीवी फुटेज है? मेरा भी देखिए, इसकी तफ्तीश मैं बता रहा हूँ, पंजाब पुलिस कर रहे हैं, हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। बताया ये जा रहा है कि अमृतपाल यहां से उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश की बस में बैठा। इस खबर के आने के बाद उत्तराखंड पुलिस चौकस हो गई। पंजाब राज्य के भगोड़े, पंजाब राज्य से वांछित, बड़ी धाराओं में, संगीत धाराओं में वांछित अभ्युदगण अमृतपाल सिंह एवं उसके साथी पपलप्रीत, हरप्रीत, विक्रमजीत एवं हरजीत देश के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र में, काशीपुर क्षेत्र में छिप सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में। काशीपुर में पुलिस लोगों से सचेत रहने की सलाह दे रही है। साथ ही अमृतपाल के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ साझा करने को कहा जा रहा है। अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की संभावना है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमृत नेपाल भागने की फिराक में है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस ने सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी है। उत्तराखंड में छिपे होने की संभावनाओं को देखते हुए यूपी बॉर्डर से लेकर खटीमा से लगी नेपाल सीमा तक चौकसी बढ़ा दी गई है। बहराइच में पुलिस ने अमृतपाल के पोस्टर तक लगा दिए। इससे पहले भी अमृतपाल के भागने के तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें वो अपना हुलिया बदलकर भागते दिख रहा है। इस बीच खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के बारे में जांच में पुलिस को कुछ चौंकाने वाली बातें भी पता चली। पुलिस को अमृतपाल के गनर के मोबाइल से फायरिंग रेंज का वीडियो मिला। इसमें पूर्व सैनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। यह फायरिंग रेंज अमृतपाल के गांव जल्लपुर खेड़ा में बनाई गई थी, जिसका वीडियो पुलिस ने जारी किया। इसमें दिख रहा है कि अमृतपाल के साथ रहने वाले फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वारिस पंजाब दे के अध्यक्ष अमृतपाल पर खालिस्तान बनाने का एक जुनून सवार था। अपने इस जुनून को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अनंतपुर खालसा फौज के नाम से अपनी एक फौज बना ली थी। जिस तरीके से फौजियों को एक ट्रेनिंग दी जाती है हथियार चलाने की, इस हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए उसने अपने गांव जुल्लूपुर खेड़ा के पास फायरिंग रेंज बना रखी थी। इन सैनिकों को वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें हथियार असेंबल करने की ट्रेनिंग भी देता था। जिस तरीके से सैनिक को दंड बैठक लगवाए जाते हैं, रेस लगवाई जाती है, जो एक सैनिक की दिनचर्या होती है, इस फायरिंग रेंज में सैनिकों की वही दिनचर्या थी। उसको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास था कि कुछ ही दिनों में हम अनंतपुर खालसा फौज के माध्यम से पंजाब को खालिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पुलिस ने ट्रेनिंग देने वाले दो पूर्व सैनिकों की पहचान कर ली है। इसमें से एक बरिंदर सिंह और दूसरा तलविंदर है। पुलिस ने दोनों पर एक्शन लेते हुए इनके आर्म्ड लाइसेंस रद्द कर दिए। फायरिंग रेंज के बारे में पता चलते ही पुलिस ने और जांच पड़ताल की, जिसमें पता चला कि पंजाब आने के बाद से ही अमृतपाल ने ऐसे पूर्व सैनिकों की तलाश शुरू कर दी थी, जिनके पास पहले से ही आर्म्स लाइसेंस हो और वो किसी न किसी वजह से विवादों में रही हो, ताकि जिन युवकों को वो ब्रेन वॉश करके ला रहा है उनकी ट्रेनिंग की जा सके। कहा जा रहा है कि अमृतपाल नशा छुड़ाने के बहाने युवाओं को
खालिस्तानी मूवमेंट के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें पैसे देकर आर्म ट्रेनिंग दे रहा था और धीरे धीरे ये अपनी फौज बना रहा था, जिसका नाम आनंदपुर खालसा फौज रखा है, जिसके लोगो भी सामने आए हैं। एक्ट्रेस सोशल वर्कर सोनिया मान ने भी दावा किया कि अमृतपाल नशा छुड़ाने की बात करता है, जिससे युवाओं के साथ उनके माता पिता भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो युवाओं का ब्रेन वॉश करता है। युवा ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। वो गुरुद्वारा साहब अमृत बानी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। बहुत सारे कम लोग हैं जिन्होंने गुरु का अमृत छका हो। सो जो माएँ होती हैं जो वो इमोशनली हम रिलीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो जब कोई आके ऐसी बात करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ यूथ भी जुड़ेगा और उसके साथ इमोशनली माएँ भी जुड़ेंगी गांव में से। क्योंकि देखिए कोई भी लीडर, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका कोई भी लीडर आता है गांव में और जो नशे बेचने वाले लोग होते हैं वो किसी तरीके से उनके साथ जुड़ जाते हैं। कोई चेंज ही नहीं आता, नशा दिन बर दिन बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा। इस बीच अमृतपाल के साथियों के कुछ वीडियो और भी सामने आए, साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट भी बाहर आ गए। इन वीडियो में हथियारों का जखीरा दिख रहा है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की बनाई आनंदपुर खालसा फौज AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आ रही हैं। देश में रहते हुए देश खिलाफी फौज बनाने का भी सोनिया मान ने विरोध किया। बाकी जो वो बात खालिस्तान की करते हैं वो गलत करते हैं। हमारा देश हमारे लिए सब कुछ है। हम भारत में रहते हैं और हमारे भगत सिंह जैसे लोगों ने और कितने लोगों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। और हम कोई खालसा राज अकेला पंजाब का नहीं, हमारा पूरा खालसा राज पूरे इंडिया पे है। हमारी फौजें हैं, हमारा पूरा सिख रेजिमेंट जाता है लड़ने के लिए अपने देश के लिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अपने देश में एक शांति का प्रभाव रहना चाहिए। बाकी कंट्रीज की तरह हमारी भी करेंसी रेट ऊपर जाना चाहिए। हम तो तरक्की सोचते हैं देश की। सोनिया मान ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया कि सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर कब्जे के लिए अमृतपाल को प्लांट किया गया। SGPS में वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो अमृत छका हो। इसीलिए अमृतपाल ने अमृत संचार कार्यक्रम शुरू किया और खालसा वहीर शुरू करके युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसका दुबई से पंजाब आने से लेकर नशा छुड़ाने, केंद्र खोलने तक सब ISI का प्लान था। अब भी फरारी में ISI के एजेंट गुपचुप तरीके से उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं। अमृतपाल ने बड़ी प्लानिंग की थी। खन्ना पुलिस ने अमृतपाल के गनमैन तजेंद्र सिंह उर्फ गोरखा बाबा के पास से खालिस्तानी करेंसी, खालिस्तानी फ्लैग, खालिस्तानी नक्शा, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया। ये सारे दस्तावेज मोबाइल से बरामद हुए। खालिस्तानियों ने सिख रियासतों के झंडे तक बना लिए थे। प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फौज के अलावा एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी CPT भी बनाई गई थी। इसके अलावा आनंदपुर खालसा फौज के हर व्यक्ति को स्पेशल नंबर भी अलॉट किया गया था। इन्होंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। आनंदपुर खालसा फौज वाले ग्रुप में नए लड़कों को जोड़कर उकसाया जा रहा था। दूसरा ग्रुप अमृतपाल टाइगर फोर्स के नाम से था, जिसमें सिर्फ अमृतपाल के करीबी ही मेंबर थे। वारिस पंजाब दे अध्यक्ष अमृतपाल को यह विश्वास होने लगा था कि अनंतपुर खालसा फौज के माध्यम से वह जल्द ही पंजाब को खालिस्तान बना लेगा। जैसे ही पंजाब खालिस्तान बनेगा वो अपनी करेंसी चलाएगा। इसलिए उसने अपनी करेंसी भी डिजाइन करवा ली थी। इस करेंसी के एक तरफ भिंडरावाले की फोटो लगी हुई है तो दूसरी तरफ श्री अरविंदर साहिब की फोटो लगी हुई है। इतना ही नहीं, खालिस्तान के अंदर कौन कौन सी सिख रियासतें होंगी, उनके झंडे क्या होंगे, उनके लोगो क्या होंगे, यह सब उसने तैयार करवा लिया था। साथ ही साथ खालिस्तान का मेन लोगो क्या होगा यह भी उसने तैयार करवा लिया था। अमृतपाल को विश्वास होने लगा था कि उसकी मंजिल बहुत नजदीक है। जैसे ही मंजिल पाएगा वो अपने सपने को इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएगा। अमृतपाल को लेकर अब तक जो अपडेट है उन्हें भी बताते हैं। पंजाब पुलिस को अमृतपाल का पासपोर्ट घर से गायब मिला। पुलिस ने परिवार से इसकी मांग की, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट होने से इनकार कर दिया।
इसे देखते हुए पुलिस ने एयरपोर्ट और लैंड पोर्ट पर उसका लुकआउट सर्कुलर का रिमाइंडर भेज दिया है। पंजाब से भागे अमृतपाल सिंह के अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड पहुंचने का शक है। पुलिस का अनुमान है कि उसकी अगली कोशिश नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की है। उत्तराखंड में अमृतपाल सिंह मीडिया एडवाइजर पपलप्रीत सहित 5 साथियों के पोस्टर लगा दिए गए। वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर भी बीएसएफ को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया। इसके साथ ही साथ सभी गुरुद्वारों की चेकिंग भी की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर किसी ने अमृतपाल और उसके किसी भी साथी को पनाह दी तो उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वह इनकी सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। अमृतपाल काम के सिलसिले में दुबई गया था, जहां से वो अचानक पंजाब पहुंचा और वारिस पंजाब डे का मुखिया बन गया। ये कहने में तो अचानक ही है, लेकिन अचानक कुछ नहीं हुआ था। अमृतपाल को पंजाब भेजकर पंजाब की शांति को भंग करने का ये पूरा प्लान था और ये प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बनाया था। तीस साल का शख्स अमृतपाल जो दुबई में ड्राइवर की नौकरी करता था, वो अचानक से पंजाब पहुंचता है और वारिस पंजाब डे संगठन का मुखिया बन जाता है। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का हाथ था। पंजाब पहुंचने के बाद इसने खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत की। सूत्रों की माने तो अमृतपाल सिर्फ एक खिलौना है, उसे ऑपरेट तो पाकिस्तान में बैठे आका कर रहे हैं। ये सबको पता है कि भिंडरावाले और अकाल तख्त पर कब्जा करने वाले उसके समर्थकों को ट्रेनिंग पाकिस्तान से मिली थी। उस समय तो पाकिस्तान के नापाक इरादे सफल नहीं हो सके, जिसके बाद आईएसआई ने अमृतपाल को अपना मोहरा बनाकर पंजाब भेजा। अमृतपाल के बारे में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। खालिस्तान के लिए वो किस हद तक जुनूनी था, इसका अंदाजा हाल ही में आए फोटो और वीडियो से लगाया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि अमृतपाल सुनियोजित तरीके से खालिस्तान बनाने की तैयारी कर रहा था। अमृतपाल ने खालिस्तान के लिए जो फूल प्रूफ प्लान तैयार किया था, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। अमृतपाल पहले मर्सिडीज से जाता है, फिर इसके बाद ब्रेजा गाड़ी से भागता है, उसके बाद एक बाइक से भागते हुए नजर आता है और बाइक में जब तेल खत्म हो जाता है तो अमृतपाल उसे एक जुगाड़ू गाड़ी से लेकर के भागते हुए नजर आता है। इसके बाद कुरुक्षेत्र में एक सीसीटीवी फुटेज आता है, जहां से वो बस स्टैंड से भागते हुए नजर आता है। अमृतपाल की खोजबीन लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर कब्जा करने के लिए अमृतपाल तमाम कोशिशें कर रहा था, जिसको